इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान। पाठ है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में आप समझेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो ये जल का जो बनना है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। आगे देखते हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं कर सकते हैं। ये भौतिक विधियाँ आपने क्लास 9 में पढ़ा था। इसमें से कुछ आपके दिए जा रहे हैं, जैसे कि वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आवेशन, अपकेंद्रीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होते हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब यहाँ ऊपर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण हो रहा है, तो हाइड्रोजन जो है वो गैस है, ऑक्सीजन जो है वो आपका गैस है, लेकिन जल जो है वो आपका लिक्विड यानी द्रव है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, गैस से लिक्विड में बन रहे हैं। इसी प्रकार रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन होता है। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। बेस्ट भोजन का पचना, भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, श्वसन यानी सांस लेना भी रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है और दूध से दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। आगे हम समझेंगे अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इनको हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है तो उसे हम उत्पाद कहेंगे। उदाहरण में आप समझिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया कराया गया तो जल का निर्माण हुआ। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपके अभिकारक हैं, जबकि जल जो है वो आपका उत्पाद है। अब रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखते हैं और रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, इनको प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है। साथ में इन प्रतीकों को उनके भौतिक अवस्थाओं के रूप में दर्शाया जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जब दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो इस प्रकार लिखा जाता है। मैग्नीशियम का प्रतीक जो है वो Mg है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का जो प्रतीक है वो O2 है। अब कह लीजिए सूत्र है। अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र बनता है वो MgO2 बनता है। इनको हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिकारक कहेंगे इस अभिक्रिया में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को उत्पाद कहेंगे। फिर भौतिक अवस्थाओं के रूप में भी लिखेंगे, तो इसमें मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो आपका गैस है। अब किया कराएंगे तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये आपका सॉलिड रूप में होता है, यानी ठोस है। कुछ भौतिक अवस्थाओं को हम इस प्रकार भी निरूपित करते हैं, जैसे ठोस है तो उसके लिए S लगाया जाता है, द्रव है तो उसके लिए लिक्विड यानी L लिखा जाता है, और गैस है तो G लिखा जाता है, और जली है तो एक्वा लिखा जाता है AQ।
इसमें कंकाली अभिक्रिया के बारे में, जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं होता है तो उसे कंकाली अभिक्रिया कहते हैं।